पीछे से सेक्स कहा जाता है, एक यौन क्रिया है जिसमें गुदा एनस के माध्यम से यौन संपर्क होता है। यह यौन गतिविधि कई लोगों के लिए एक निजी पसंद हो सकती है और इसे विभिन्न कारणों से चुना जाता है। हालांकि यह विषय संवेदनशील है और इसके बारे में बातें करना भी कई बार सांस्कृतिक और धार्मिक कारणों से विवादित हो सकता है। फिर भी इस विषय को वैज्ञानिक, सामाजिक और स्वास्थ्य दृष्टिकोण से समझना आवश्यक है ताकि इसके फायदे और नुकसान को सही तरीके से समझा जा सके। एनल सेक्स के संभावित फायदे। 1. यौन विविधता और आनंद। एनल सेक्स एक प्रकार का यौन अनुभव है जो यौन जीवन में विविधता ला सकता है। यह यौन क्रियाओं में एक अलग तरह का अनुभव प्रदान करता है जिसे कुछ लोग अधिक आनंददायक मानते हैं। एनस के आसपास की त्वचा और नसें संवेदनशील होती हैं जो कुछ लोगों को यौन आनंद दे सकती हैं। इसके अलावा कई लोग इसे यौन जीवन में नई चीजों की खोज के रूप में देखते हैं। 2. घनिष्ठता और आपसी विश्वास। एनल सेक्स एक ऐसा यौन कृत्य है जिसमें पार्टनर के बीच आपसी विश्वास और सहमति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह आपसी संबंध को मजबूत करने में सहायक हो सकता है क्योंकि इसमें एक गहरी समझ, संवाद और भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता होती है। जिन कपल्स के बीच आपसी विश्वास मजबूत होता है वे इस क्रिया का अनुभव कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ अपनी सीमाओं को समझते हुए इसका आनंद ले सकते हैं। गर्भधारण की संभावना से मुक्ति। एनल सेक्स के माध्यम से गर्भधारण की संभावना नहीं होती। ये उन लोगों के लिए एक विकल्प हो सकता है जो गर्भधारण से बचना चाहते हैं जबकि वे यौन संपर्क में संलग्न रहते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एनल सेक्स यौन संक्रमण के खिलाफ सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, इसलिए अन्य सुरक्षा उपायों जैसे कंडोम का उपयोग आवश्यक है। 4. पुरुषों के लिए प्रोस्टेट उत्तेजना। पुरुषों में प्रोस्टेट, जो कि एनस के पास स्थित होता है, एक संवेदनशील अंग है। एनल सेक्स के दौरान इस अंग की उत्तेजना से कुछ पुरुषों को गहन यौन आनंद मिल सकता है। इसे पुरुष का जी स्पॉट भी कहा जाता है और यह यौन संतुष्टि में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। एनल सेक्स के संभावित नुकसान। 1. स्वास्थ्य संबंधी जोखिम। एनल सेक्स के साथ कई स्वास्थ्य जोखिम जुड़े होते हैं जिनमें प्रमुख है गुदा की चोट। गुदा क्षेत्र में त्वचा पतली होती है और वहां पर प्राकृतिक लुब्रिकेशन स्नेह नहीं होता जो यौन क्रिया को सहज बनाए। बिना उचित तैयारी या लुब्रिकेशन के एनल सेक्स करने से गुदा में घाव, रक्तस्राव और दर्द हो सकता है। गुदा संकुचन की समस्या। कुछ मामलों में बार बार एनल सेक्स करने से गुदा की मांसपेशियों में कमजोरी या ढीलापन आ सकता है। इससे मल त्यागने में कठिनाई या गुदा संकुचन की समस्या हो सकती है। यौन संक्रमण का उच्च जोखिम। एनल सेक्स के दौरान यौन संचारित संक्रमण का जोखिम अन्य यौन क्रियाओं की तुलना में अधिक होता है। एनएस के माध्यम से HIV, हर्पीज, गोनोरिया, क्लैमिडिया और HPV जैसी बीमारियों का संचरण हो सकता है। गुदा में पतली त्वचा होने के कारण संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। कंडोम और उचित स्वच्छता का उपयोग करके इस जोखिम को कम किया जा सकता है। 3. मानसिक और भावनात्मक प्रभाव। एनल सेक्स को लेकर समाज में कई प्रकार की धारणाएं और पूर्वाग्रह होते हैं। कुछ लोग इसे अस्वाभाविक मानते हैं जबकि कुछ इसे गलत या अनुचित मानते हैं। अगर व्यक्ति को मानसिक रूप से इसके लिए तैयार नहीं किया गया है या वे इसे मजबूरी में करते हैं तो ये मानसिक तनाव, अपराध बोध या शर्मिंदगी का कारण बन सकता है। यौन क्रिया के दौरान भावनात्मक सुरक्षा और सहमति अत्यधिक महत्वपूर्ण है और यदि किसी को इस बारे में असहज महसूस हो तो उसे इसके लिए दबाव नहीं डाला जाना चाहिए। सौर अप्राकृतिक भावनाएं। कुछ संस्कृतियों और समाजों में एनल सेक्स को अप्राकृतिक माना जाता है और इसे नैतिक या धार्मिक रूप से अनुचित देखा जा सकता है। यह व्यक्तिगत और सांस्कृतिक मान्यताओं पर निर्भर करता है। ऐसे समाज में जो लोग एनल सेक्स करते हैं वे खुद को सामाजिक निंदा या आलोचना का शिकार महसूस कर सकते हैं जिससे मानसिक तनाव हो सकता है। 5. मलत्याग की समस्या। एनल सेक्स के बार बार अभ्यास से गुदा की मांसपेशियों में ढीलापन आ सकता है जिससे मलत्याग पर नियंत्रण कमजोर हो सकता है। हालांकि यह केवल तब होता है जब अत्यधिक और बिना सावधानी के एनल सेक्स किया जाता है। सही तरीके से किए जाने पर इस प्रकार के नुकसान से बचा जा सकता है। सुरक्षा और सावधानियां। यदि कोई एनल सेक्स में शामिल होना चाहता है तो निम्नलिखित सावधानियों का पालन करना महत्वपूर्ण है। 1. सहमति और संवाद।
यौन क्रिया में संलग्न होने से पहले दोनों पार्टनरों के बीच स्पष्ट संवाद और सहमति होनी चाहिए। बिना सहमति के किसी भी यौन क्रिया में संलग्न होना अनैतिक और अवैध है। डा लुब्रिकेशन का उपयोग। चूंकि गुदा में प्राकृतिक लुब्रिकेशन नहीं होता, इसलिए पर्याप्त मात्रा में लुब्रिकेंट स्नेहक का उपयोग आवश्यक है ताकि यौन क्रिया के दौरान घर्षण और दर्द से बचा जा सके। 3. कंडोम का उपयोग। यौन संचारित रोगों से बचने के लिए कंडोम का उपयोग जरूरी है। यह खासकर एनल सेक्स के दौरान महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संक्रमण का सबसे बड़ा जोखिम है। धीमी गति और धैर्य। एनल सेक्स के दौरान जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसमें धीरे धीरे और संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ना जरूरी है ताकि गुदा क्षेत्र में चोट या घाव न हो। 5. स्वच्छता। एनल सेक्स के बाद स्वच्छता का पालन करना महत्वपूर्ण है। यौन क्रिया के बाद एंस और जननांग क्षेत्रों को अच्छी तरह से साफ करना संक्रमण के जोखिम को कम कर सकता है। 6. अनुभव और तैयारी। एनल सेक्स करने से पहले शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होना महत्वपूर्ण है। इसके लिए पार्टनर के साथ खुली बातचीत और आपसी सहमति होना चाहिए। सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण। एनल सेक्स को लेकर विभिन्न समाजों और संस्कृतियों में भिन्न दृष्टिकोण होते हैं। कुछ समाजों में इसे पूर्णतः अस्वीकार कर दिया जाता है, जबकि कुछ इसे एक सामान्य यौन क्रिया के रूप में मानते हैं। धार्मिक और नैतिक दृष्टिकोण भी इस पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में यह महत्वपूर्ण है कि किसी भी यौन क्रिया में शामिल होने से पहले व्यक्ति अपनी मान्यताओं और मूल्यों को समझे और उनकी पुष्टि करे। निष्कर्ष। एनल सेक्स एक व्यक्तिगत पसंद हो सकती है और इसे लेकर विभिन्न विचार और धारणाएं हो सकती है। यह जरूरी है कि यौन क्रियाओं के बारे में सही जानकारी हो और व्यक्ति अपने स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति का ध्यान रखते हुए निर्णय ले। यौन क्रिया में सहमति, संवाद और सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण तत्व होते हैं और इन्हें ध्यान में रखकर ही किसी भी यौन क्रिया में संलग्न होना चाहिए। एनल सेक्स के फायदे और नुकसान दोनों ही होते हैं। यह आनंद प्रदान कर सकता है, लेकिन साथ ही इसके कुछ स्वास्थ्य और सामाजिक जोखिम भी होते हैं। यदि आप या आपका पार्टनर इस क्रिया को आजमाना चाहते हैं, तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए और सभी सावधानियों का पालन करना चाहिए। पसंद आई हो तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा और हम आपके लिए और भी बेहतर सामग्री ला सकेंगे। धन्यवाद।